उस्ताद खादिम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अब बड़ी ये बात बड़े बड़े मोहब्बत के साथ सुनाया करते थे। फरमाते थे कि गाजी तुम शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनको दफना दिया गया। हिंदुओं ने कहा कि लाहौर मोची गेट पे उन्होंने जलसा किया। सारे पाकिस्तान के हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ पे ये सिख हिंदू बुलाए, रेलगाड़ियाँ मुफ्त चला दी, गाड़ियाँ मुफ्त दे दी, लोग जमा हो गए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये तकरीर की। जब आखिरी बंदा तकरीर कर रहा था हिंदू, तो उसने स्टेज पे आके बड़े फख्र से कहा, ओ मुसलियो, ओ सुन लो, तुहाडे एक बंदे ने साडे एक बंदे नूं कतल किया, असां नूं फाह लवा दिता, तुसीं इन्ने मुसले इकट्ठे होके मैनूं बचा ना सके, खबरदार। जिवें हुण लोग सानूं आखण कि इन्ने मुसलमान साजे ते गाजी मुमताज नूं ना बचा सके। वजीर आजम भी मुसलमान ते मदीने रहने वाला ते जनरल भी मुसलमान ते बड़ियां बहादरियां करने वाला ते सदर भी मुसलमान ते आशिक रसूल नूं फाह ला दिता। दूसरे जितने लोग हैं वो सारे के सारे अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। मुल्क पाकिस्तान में फांसी बंद है। जो कातिल हैं, जिन्होंने वो पेशावर में बच्चे शहीद करे, वो भी उन्हें भी फांसी नहीं लगी और मुफ्ताज हसन कादरी साहब को फांसी लगा दिया। इस तरह उन्हें ऐलान किया, ऐ मुसलियो, तुहाडे एक बंदे ने साडे बंदे नूं कतल कीता है, असीं उहनूं फांसी लवा दी, अगर होड़ किसे कीता तो उन्हें फांसी लवा देंगे। उस्ताद फरमाते हैं कि एक बंदा जो था वो जा रहा था, सौदा उसका बिका हुआ था, फेरी वाला बंदा था, हौली हौली नात पढ़ता जा रहा सी और जाते जाते उसके कान में ये आवाज पड़ी। जब कान में आवाज पड़ी, उसने क्या किया कि अपनी जो साइकिल है वो दीवार के साथ लगाई, छलांग लगाई, ग्राउंड के अंदर चला गया। अंदर जाके उसने स्टेज पे चला गया और जाके उस हिंदू से, इसको क्या कहते हैं, मैक पकड़ लिया, छीन लिया और एक हाथ से उसको पीछे किया। सारे हिंदू आगे बैठे हैं, ऐलान किया, और लालियो, ओ कान खोल के सुन लो, साडे गाजी साहब आप शहीद हो गए, तूने उनको फांसी लगवा दी, वो दुनिया से चले गए, लेकिन याद रखो गाजी चला गया मिट्टी के थले, पर छुरा रख गया बाहर, जिसने भी बेअदबी की हम काट के रख देंगे। मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मैं काट के रख देंगे। इतना कह के उसने मैक फेंका और नीचे उतर आया। सारी हिंदुओं के सर में पानी पड़ गया। इस दौर में बड़ी प्लानिंग हुई, कहा क्या मस्जिदों के मीनार उतार दे दिया जाएंगे, मस्जिद के स्पीकर उतार दिए जाएंगे, पगड़ियां उतार दी जाएंगी, दाढ़ियां कटवा दी जाएंगी। और ये प्लानिंग पहले हो चुकी है। आज मिस्र में अगर किसी बंदे के मुंह पे दाढ़ी होती है तो पुलिस वाला दूर से इशारा करता है, साइड पे लगाओ। उसे पूछता है कि तूने दाढ़ी रखी है, वो अपनी जेब से कार्ड निकालता है, कहता है मेरे पास लाइसेंस है। मिस्र जहां पे अल अज़हर है, वहां पे मिस्री बंदे को दाढ़ी रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। आप देखते हैं मिस्र के कारी आते हैं, कितने बड़े बड़े कारी होते हैं, लेकिन मुंह पे दाढ़ी नहीं होती। जब इधर आते हैं बेचारे तो फिर इधर दाढ़ी नहीं कटाते, इधर 5 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, महीना रहते हैं, छोटी छोटी दाढ़ी आ जाती है। जब अपने मुल्क जाने रहते हैं फिर दाढ़ी कटानी पड़ती है। वहां पे दाढ़ी का रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। इधर भी प्लान की थी। जैसे वो बंदा स्टेज पे चढ़ा, जाके आखिरी ऐलान किया, इधर भी खादिम हुसैन स्टेज पे चढ़ गया और आके ऐलान कर दिया कि खबरदार, जिसने नबी की बेअदबी की हम उसको काट के रख देंगे। मन सब्बा नबियन फक्तुलू। उस्ताद एक वाकया मुझसे सुना करते थे, अक्सर मुझे फरमाते थे, जरा वो गल सुनाओ। तो
दो बातें पूछते थे, उन पर एक बात सुना के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वो अक्सर फरमाया करते थे, मैं उनसे अर्ज़ करता उनकी बारगाह में, ये उंदलस में जब हमारी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, कॉलेज थे, उधर बड़े बड़े अदारे थे, तो उधर जो वो यूरोप के लोगों को दस्तखत करने का तरीका भी नहीं आता था। मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की। अब उन्होंने एक उधर मुहिम चलाई कि हमारा कोई बंदा अगर नबी शान के जरा भी बेअदबी करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब किसी तरीके से मुसलमान ये कानून तब्दील करें। उन्होंने फिर बड़ी मेहनत की, बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत की, कई सालों के बाद इस मामले में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा जी हमें ये इजाजत दे दें, अगर हमारा बंदा एक दफा अगर बेअदबी कर बैठे उसको माफ कर दिया जाए। ये उधर के लोगों ने कानून पास कर दिया। जब कानून पास हुआ तो फिर क्या हुआ, एक बंदा अपने घर से अलालान नबी की शान में बेअदबी करता निकलता, और बेअदबी करते 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 वो पहुंच जाता काजी के दरबार में। वहां पे जा कहता जी मैं पहली दफा बेअदबी की, मुझे माफ कर दिया जाए। काजी लिख दिया जाता कि इसने पहली दफा बेअदबी की, इसको माफ कर दो। फिर उसका भाई निकलता। फिर ये हालत हो गई कि गली कुचों से जितने ईसाई थे वो सारे बेअदबियां करने लग पड़े। मुसलमानों के दिल में जो शौक था वो खत्म हो गया। अब फिर वो मुसलमानों की बच्चियों को खींचते, उनको उठा लेते, मुसलमानों की दाढ़ियों को पकड़ते, कोई पास से गुजरते तंग करते। फिर आखिर मुसलमान वहां से जलील होकर निकले और उन्होंने इतना मारा, वो कहते हैं कि खून ही खून था। जब बेचारे भाग के निकले तो जहाज में बैठे तो फिर उन्हें आवाज दी आ जाओ तुम्हें माफ कर दिया गया, वापस आ जाओ, तुम्हारी सुलह हो गई। जब वो पलटे तो दोबारा फिर उनको मारा गया। और फिर उस दिन उन्होंने अप्रैल फूल मनाया कि हमने झूठ किया। आज दुनिया में मुसलमान भी वो उस दिन झूठ बोलते हैं। और बड़ा अजब मामला है कि पिछले दिनों बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ सियालकोट में। एक बंदा गैर मुस्लिम को कत्ल किया गया। उस पे लोगों ने वो सारी बातें जो हैं वो उलमा की तरफ मंसूब करने की कोशिश की, अंदर से बात की और निकली। लेकिन बड़ी अजब बात है, वो एक बंदा तो अफसोस हुआ, हमें भी दुख है, लेकिन बड़ी अजब बात है कि यही लोग जब बर्मा में बच्चियों को पेट चक करके उनके बच्चे निकाल के भून के खाएगा, ये नहीं बोले। जब अफगानिस्तान में बच्चों की दस्तारबंदी हो रही थी तो 120 बच्चे के गले में हाथ थे, दस्तारबंदी करके उनके घर वाले खड़े थे और उन्हें ड्रोन हमला करके उनके सारे के सारे बच्चे कत्ल कर दिए। ये लोग नहीं बोले। बड़ी अजब बात है कि आफिया सिद्दीकी अभी तक जेलों में, ये कभी नहीं बोले। लेकिन एक गैर मुस्लिम की झूठ, और उस्ताद खान साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे अगर किसी इलाके में कोई गैर मुस्लिम रहता है, मसलन हमारे इलाके में गैर मुस्लिम को रहता है, उस बंदे के साथ कोई बंदा ज्यादती करता है और उसको वो कत्ल कर देता है या उसके साथ ज्यादती होती है और मुसलमान जो हैं वो उसकी मदद नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर में मैं खुद उस बंदे का मतई बनूंगा जो गैर मुस्लिम होगा। ये हमारा इस्लाम कहता है। इस्लामी रियासत उसकी हिफाजत करने की पाबंद है। लेकिन अजब बात है, मैं तो ये बात अजब मुसलमान का जो खून इतना सस्ता हो गया कि हमारे यहाँ वो इसराइल में, फ़लस्तीन में जरा जाते मासूम बच्चों के ऊपर निशाना लेके कत्ल कर दिया जाता है। कोई बंदा नहीं बोलता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कल एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा चल भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। आज तो ये हालात हो गई, क्या वो कहते हैं कि चल भाग वरना मुसलमान की मौत मारा जाएगा। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से माला माल फरमाए और अल्लाह पाक हमें इखलास की दौर से माला माल फरमाए।